नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। कश्मीर के कुलगाम में एक एनकाउंटर में लश्कर का कुख्यात आतंकी अबू कासिम मारा गया। कासिम से सरेंडर करने से कहा गया था, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। अबू कासिम अगस्त के महीने में उधमपुर में BSF की गाड़ी पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। बता दें कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी नवेद जिंदा पकड़ा गया था। उधमपुर सेना कैंप हमले का मास्टरमाइंड भी था अबू कासिम। बिहार चुनाव में दलों के दिग्गज नेता पूरे जोर शोर से अब जुट गए हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष की 3 जनसभाएं हैं, जिसमें पहली सीतामढ़ी के बेनीपट्टी, दूसरी किशनगंज और तीसरी कटिहार के प्राणपुर में है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सीवान के जीरादोई, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर, नरकटियागंज और चौथी जनसभा को रक्सौल में संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा नीतीश 7 जनसभाएं करेंगे। नीतीश पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार में सत्ता की लड़ाई के तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर 53.33% वोट डाले गए। हालांकि इस बार पिछले 2 बार के मुकाबले कम वोट डाले गए। सबसे अधिक वोटिंग बक्सर में हुई है, जहां कुल प्रतिशत रहा है वोटिंग का 56.58। इसके अलावा सबसे कम वोटिंग पटना में हुई, जहां पे प्रतिशत रहा वोट का 51.82। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा राजनीतिक महत्व रखने वाले पटना, वैशाली, नालंदा, सारण में वोट डाले गए। आज बीजेपी के नंदकिशोर यादव व लालू के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी की किस्मत EVM में कैद हो गई। पटना के जुड़वा बहनों सबा और फराह ने अपना वोट किया। अब आपको बता दें कि जन्म से ही दोनों बहनों के सर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों बहनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान CM नीतीश कुमार के पोलिंग बूथ पर एक बंदर के आतंक मचाया। बख्तियारपुर के बालिका उच्च विद्यालय के इस बूथ पर बंदर ने 2 पत्रकारों समेत करीब 15 लोगों को काट लिया। बंदर की वजह से लोग वोट नहीं डाल पा रहे थे। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक बूढ़ी महिला पर बंदर ने हमला किया और वो जख्मी हो गई। खास बात ये रही कि मॉडल बूथ होने के बावजूद ऐसी घटना के लिए पहले से ही कोई इंतजाम नहीं था, जिससे काफी मशक्कत के बाद बंदर को पकड़ा गया। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव बाइक से वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। ये पूरा मामला पटना के जमाल रोड का है। नालंदा में अस्थावा के JDU विधायक जितेंद्र की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिली। JDU विधायक ने तीसरे चरण के मतदान के दौरान जबरन वोट डालना शुरू कर दिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध करने पर विधायक जितेंद्र उल्टे ग्रामीणों से ही उलझ पड़े, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा विधायक के ऊपर फूट पड़ा और ग्रामीणों ने विधायक की जमकर पिटाई की। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ धमकी और सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे पप्पू नाम के शख्स ने उन पर आरोप लगाया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। दरअसल पप्पू ने कोर्ट से कहा था कि मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आम आदमी पार्टी विधायक ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 19,000 रुपए लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे धमकी देनी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भारत के NSA अजीत डोभाल ने निशाना साधा। अजीत डोभाल ने मुशर्रफ के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि जैसे उनके हीरो होंगे वैसे ही तो वो ही होंगे। आपको बता दें कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के दुनिया TV को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और लखवी उनके हीरो हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इससे जुड़े बगैर दुनिया से नहीं जुड़ा जा सकता। जुकरबर्ग ने IT दिल्ली में छात्रों से कहा कि दुनिया में 4 अरब लोग अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें इंटरनेट से जोड़ने की बुनियादी सुविधाएं मिलें। जुकरबर्ग ने कहा कि भारत में फेसबुक से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनका ख्याल रखता हूं, इसलिए भारत आकर काफ़ी उत्साहित भी महसूस कर रहा हूं। साथ ही जुकरबर्ग ने कहा कि नेत्रहीनों के लिए फेसबुक पर कुछ नए फीचर्स लाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने केरल भवन बीफ की अफवाह फैलाने वाले हिंदू सेना विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुधवार को एक बार फिर से बफेलो मीट से बनी 2 डिशों को परोसे जाने पर आधे घंटे के अंदर यहां पर पाया गया कि ये डिशें बिक गई। केरल भवन में बीफ परोसे जाने पर केरल सरकार और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग दोहराई, तो वहीं दूसरी ओर केरल भवन के सामने महिलाओं ने पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का घर 10 राजाजी मार्ग अब केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के घर से जाना जाएगा। देश के राष्ट्रपति पद से यहां पे हटने के बाद मृत्यु से पहले तक पूर्व राष्ट्रपति कलाम दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर ही रहते थे।
महेश शर्मा ने कलाम साहब का घर आवंटित किए जाने पर खुशी जताई और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है और गर्व की बात है। वहीं इस मामले में राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि घर को कलाम साहब की याद में लाइब्रेरी या फिर संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाए। दिल्ली में सैलरी के मुद्दे पर सफाई कर्मचारियों ने इंडो अफ्रीकन समिट के बीच राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विरोध में राजघाट पर कूड़ा भी फैलाया। उधर एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और एमसीडी के तीनों मेयर को नोटिस जारी कर सड़कों में कूड़ा तुरंत साफ करने के निर्देश दिए। दिल्ली से नरेला इलाके में एक युवक की पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में राजनीति गर्मा गई है। युवक के परिजनों से सीएम केजरीवाल और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। युवक के घर वालों का ये आरोप है कि पुलिस ने उसे दशहरे के दिन पीटा और वो अस्पताल में दाखिल हो गया। परसों उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली सरकार से बड़ा झटका लगा। ओपी चौटाला को दिल्ली सरकार ने पैरोल देने से मना कर दिया। केजरीवाल सरकार ने इससे संबंधित फाइल उपराज्यपाल को लौटा दी है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उपराज्यपाल बताएं कि किस राजनीतिक दबाव में ओपी चौटाला को पैरोल देना चाहते हैं। सरकार ने पैरोल की मांग में दाखिल वजहों को भी गैर वाजिब कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 10 सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के सर्वे में यह खुलासा हुआ। 125 देशों में हुए इस सर्वे में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला पहले स्थान पर हैं। पोप फ्रांसिस दूसरे स्थान पर, महात्मा गांधी चौथे पायदान पर, बराक ओबामा लिस्ट में छठे पायदान पर हैं। इंडो अफ्रीकन समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे समिट को। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रमुखों के सम्मान में डिनर दिया, जिसमें सारे मेहमान पीएम मोदी के रंग में दिखे। शिखर मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने कूटनीतिक मैराथन का नया कीर्तिमान बनाते हुए 19 अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री की मुलाकातों का नया रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने IBN7 से कहा कि उसे किसी से डर नहीं लगता। आपको बता दें कि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद से ही उसे भारत लाने की कोशिशें तेज हैं। छोटा राजन को भारत लाने के लिए सीबीआई की एक विशेष टीम बाली जाएगी। सीबीआई की टीम के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की भी एक टीम भेजी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि 15 दिनों से छोटा राजन को डिटेंशन में रखा गया है और क्योंकि डिटेंशन में रखा गया है ताकि उसकी तबीयत खराब थी और उसकी जान को भी छोटा शकील गैंग से खतरा बताया जा रहा था। पूरे FTII में पिछले 139 दिनों से चली आ रही हड़ताल अब खत्म हो गई। छात्रों ने कहा है कि वो क्लास में जाएंगे लेकिन उनका विरोध जारी रहेगा। छात्रों ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हम अपनी चिंताओं को आम लोगों तक पहुंचा सके। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार छात्रों के निर्णय का स्वागत करती है। FTI के छात्रों के समर्थन और देश में बढ़ रहे सामाजिक भेदभाव के चलते दिवाकर बैनर्जी और आनंद पटवर्धन समेत 11 फिल्म मेकर्स ने यहां पर नेशनल अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। फिल्म कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि FTI के समर्थन और समाज में हो रही घटनाओं के विरोध में अपने नेशनल अवार्ड को वापस कर रहे हैं। मुंबई में भ्रष्टाचार से तंग आकर सूरज परमार नाम के एक बिल्डर के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मरने से पहले बिल्डर ने सुसाइड नोट में ठाणे महानगर पालिका में फैले घूस के गोल्डन गैंग का खुलासा किया। सूरज ने नोट में लिखा है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए बिना पैसे लिए गोल्डन गैंग कोई भी फाइल ठाणे महानगर पालिका में आगे नहीं बढ़ने देता। फाइल पास करवाने के रेट भी अब फिक्स हैं। सूरज ने लिखा है कि इसकी शिकायत उसने ठाणे पुलिस कमिश्नर से लेकर गृह मंत्री तक की थी, लेकिन गोल्डन गैंग का बाल भी बाका नहीं हुआ। गैंग में महानगर पालिका के 84 अधिकारी, पार्षद और बड़े नेता भी शामिल हैं। इसमें 4 पार्षद MNS के सुधाकर चौहान, NCP के विक्रांत चौहान, कांग्रेस के नजीमुल्ला और हनुमंत जगदाले शक के घेरे में हैं। चारों पार्षदों ने गिरफ्तारी के डर से ठाणे कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। शरद पूर्णिमा पर ताजमहल को रात में सैलानियों के लिए खोला गया, जिससे चांदनी रात में ताजमहल का दीदार कर सकें, लेकिन बादलों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सैलानी बेशक चांद की रोशनी में चांद को नहीं देख पाए, लेकिन वो ताजमहल की खूबसूरती के कायल दिखे। बता दें कि ताजमहल को रात में देखने के लिए 25 से 29 अक्टूबर तक खोला गया है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को एक बार फिर से JJ अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार इंद्राणी को डेंगू होने का शक है। शीना हत्याकांड की सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक अगर इंद्राणी की तबीयत इसी तरह खराब रही तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल किया जाएगा। मुंबई में एक बिल्डर ने महज 45 दिनों में एक 10 मंजिला इमारत खड़ी करने का कारनामा कर दिखाया, लेकिन पता चला है कि इमारत के निर्माण में BMC, महाडा और बिल्डर ने यहाँ पे कानून को ताक पर रखा।
अवैध इमारत की जानकारी आने के बाद बीएमसी ने बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल पहले ये इमारत सिर्फ एक मंजिला थी। जर्जर होने के कारण बिल्डर ने सिर्फ मरम्मत की इजाजत ही मांगी थी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पंजाब की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बड़े दिलवाले होते हैं और वो राज्य में 4000 करोड़ का निवेश करेंगे। मुकेश अंबानी ने बताया है कि पंजाब के हर गांव को वो जियोनेट से जोड़ेंगे। काम और कोशिशें लगातार तेज हैं और सभी किसान बेहतर उपज कर सकें, इसमें भी सहयोग रहेगा। अंडरवर्ल्ड के डॉन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर खौफ पैदा कर रहे हैं। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए सुरेश पुजारी गैंग के सदस्यों ने यह खुलासा किया। पुजारी के गुर्गों ने केबल ऑपरेटर सच्चिदानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और धमकाते हुए कहा कि यूट्यूब पर उनके नाम पर मर्डर का वीडियो देख लेना, जिसके बाद कारोबारी पैसे देने को तैयार हो गया था। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के दनकौर में बदमाशों ने बैंक में डकैती डालकर 21 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश बैंक में करीब 12 मिनट तक मौजूद रहे। आरोप है कि थाने और कंट्रोल रूम में किसी ने भी फोन नहीं उठाया। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी में से पहली पनडुब्बी कलावरी नौसेना में शामिल होने जा रही है। कलावरी पनडुब्बी को पूरी तरह से मुंबई के मजगांव डॉक में बनाया गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कलावरी दुनिया के सबसे ताकतवर पनडुब्बी में से एक है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर इशारों में हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि हम लोग संघ परिवार से हैं और हमारा जन्म ही राष्ट्रीयता से हुआ है, लिहाजा हमें राष्ट्रीयता सिखाने की जरूरत नहीं। सीएम ने कहा कि शिवसेना के काम नहीं करने की वजह से इलाके में काम नहीं हो पाया, लिहाजा विकास के आधार पर शिवसेना वोट भी मांग नहीं सकती। फडणवीस ने कहा कि अगर लोग बीजेपी को मौका देते हैं तो वो शहर को स्मार्ट सिटी में बदल देंगे। निकाय चुनाव 1 नवंबर को है। बीजेपी ने तीसरे चरण की वोटिंग में जबरदस्त जीत का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीसरे चरण की 50 में से 40-42 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वहीं जेडीयू से राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी की विदाई की शुरुआत पटना से होगी। दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 3 बच्चों ने याचिका दायर की थी। फिलहाल पुराने दिशा निर्देश जारी रहेंगे। मुंबई में मनचले की हरकत से परेशान आकर एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित की मौसी के मुताबिक उन्होंने पहले लड़के की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने उसे धमकाने के बाद छोड़ दिया था। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने 2 आरोपियों के नाम बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दिए हैं। सीबीआई के मुताबिक दोनों आरोपी अभी भी संदिग्ध हैं। मुंबई कोर्ट ने इस मामले में अब तक जांच की डिटेल मांगी थी। प्रधानमंत्री के स्वच्छ गंगा मिशन को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर देवप्रयाग से गंगा सागर तक के लिए सेना की एक टीम वाराणसी पहुंच गई है। इस टीम में जल, थल और वायु सेना के कुल 10 सदस्य हैं। करीब 2800 किलोमीटर की इस यात्रा को ये टीम तैर कर और राफ्टिंग करके पूरी करेगी। गीता की वापसी से मुरादाबाद में रहने वाली नादरी को नई उम्मीद मिल गई है। दरअसल नादरी के 2 बच्चे 34 से यहाँ पर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी की उम्मीद नादरी में जगने लगी है। नादरी के मुताबिक करीब 34 साल पहले उसके बच्चे अपनी नानी के साथ पाकिस्तान गए थे, लेकिन नानी की मौत हो जाने के चलते वो वहीं पर फंस गए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण के लिए बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस विशेष सुरक्षा बल ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। इसके अलावा अधिकतर पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी के जरिए भी गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। यूपी के बस्ती में आरटीओ ने अपनी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पे आग लग गई, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और यहाँ पे 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना से गुस्साए गांव वालों ने यहाँ पे आरटीओ में काफ़ी हंगामा किया। गुस्साए गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जेसीबी मशीन से पुराना यहाँ पे तोड़े जाने के चलते गहरे पानी में चली गई, जिससे 3 कर्मचारी डूबने भी लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नाव सीधे पानी में डूब गई। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण की कोशिश के मामले में यहाँ पे छात्राओं में खासा रोष है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की पीएचडी की एक छात्रा ने चीफ वार्डन और वार्डन पर शारीरिक शोषण के प्रयास का आरोप लगाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर चोर बच्चों ने कार में रखा लाखों का रुपए से भरा बैग उड़ा लिया और पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। असीम जैन से एक बच्चे ने कहा कि आपकी कार से तेल निकल रहा है। असीम बाहर निकले तो दूसरे बच्चे ने दरवाजा खोलकर रुपयों से भरा बैग साफ कर लिया। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में बम रखने की सूचना मिलने पर मथुरा जंक्शन में अफरा तफरी मच गई।
जिलाधिकारी, एसएसपी सहित बम स्क्वाड ने ट्रेन की सघन तलाशी ली और कुछ भी नहीं मिल पाया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ पुलिस ने 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बदमाशों ने एक जेल अधिकारी की हत्या की योजना बनाई थी। इस बीच जब वो किसी दूसरे शख्स की हत्या को अंजाम देने के लिए आए थे, तब पुलिस ने उन्हें मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। जालंधर में आज हरभजन और गीता बसरा की शादी है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। हरभजन की शादी से पहले संगीत समारोह के दौरान उनके दोस्त मीका ने समा बांधा। जालंधर में ही रिंग सेरेमनी हुई। स्पिन गेंदबाज आर अश्विन को उम्मीद है कि वो दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच को कोलकाता नाइट राइडर्स का नया सहायक कोच नियुक्त किया गया है। अमित मिश्रा पर हमला और मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। ऋतिक रोशन यहाँ पे विक्टर द्वारा निर्देशित बड़े बजट की फिल्म में लुटेरे की भूमिका में नजर आएंगे। ऋतिक का ये किरदार हॉलीवुड की सीरीज द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैप्टन जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप से प्रेरित है। टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म अ फ्लाइंग जट में हॉलीवुड फिल्मों के चर्चित विलन नैथन जोन्स भी नजर आएंगे। अभिनेत्री आसिन 26 नवंबर को राहुल शर्मा के साथ 7 फेरे लेने वाली हैं। शादी का रिसेप्शन दिल्ली में होगा।